नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। शाम के 7 बजने वाले हैं। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम हारो राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हुए दिल्ली से बड़ी खबर है। गृह मंत्री अमित शाह प्रधानमंत्री आवास पहुंचे हैं। पीएम मोदी की अमित शाह से मुलाकात संभव है। 3 राज्यों के सीएम को लेकर चर्चा की जा सकती है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बीच मुलाकात हो रही है। 3 राज्यों के मुख्यमंत्री कौन होंगे, इसे लेकर बताया जा रहा है कि इस मुलाकात में चर्चा संभव है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से लेकर राजस्थान में कौन बनेगा अगला मुख्यमंत्री, क्योंकि ये वो तीनों प्रदेश जहां पर कमल का फूल खिला है और बीजेपी की सत्ता में वापसी हुई है। और इन तीनों राज्यों में ही सबसे बड़ा सवाल यही है कि इन 3 राज्यों का मुख्यमंत्री आखिर कौन होगा। तीनों ही राज्यों को लेकर बताया जा रहा है कि इस मुलाकात में चर्चा की जा सकती है। तो जल्द ही ये पता चल जाएगा कि इन 3 राज्यों की जिम्मेदारी किसके कंधे पर सौंपी जाएगी। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कई नाम लगातार रेस में बने हुए हैं। बाबा बालकनाथ से लेकर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम भी शामिल है। और इस बीच दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे लगातार मौजूद है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से वो मुलाकात भी करेंगी। थोड़ी ही देर में जेपी नड्डा के आवास पर राजे पहुंचेंगी, जहां पर वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगी। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली दौरा तेज हो गया है। लगातार जो प्रमुख नेता हैं वो दिल्ली का दौरा कर रहे हैं और वहां पर केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात करते हुए नजर आ रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे दिल्ली के दौरे पर हैं। कुछ ही समय में वो जेपी नड्डा से मुलाकात भी करेंगी। रेस में वसुंधरा राजे का नाम भी शामिल है। उन्हें भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है और ऐसे में ये मुलाकात बेहद महत्वपूर्ण से होगी। लखवीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लखवीर, जेपी नड्डा से मुलाकात कर रही है वसुंधरा राजे, कितने देर में पहुंचेंगी वहां पर? जी बिल्कुल, 7 बजे का समय आया था कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करने आती, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जेपी नड्डा से मुलाकात कर रहे हैं। तो ये तय माना जा रहा है कि कुछ मिनटों के बाद वसुंधरा राजे जेपी नड्डा के आवास पर पहुंचेंगे और उनसे मुलाकात करेंगी। हालांकि ये मुलाकात होती है तो काफी महत्वपूर्ण और अहम होगी, क्योंकि कल देर रात वसुंधरा राजे दिल्ली आई थी और दिल्ली आने के बाद से उनके मूवमेंट पर नजरें थी कि वो किन नेताओं से मुलाकात करती है, और क्योंकि वो अपना स्टैंड तो सामने रखेंगे ही, साफ तौर पर केंद्रीय आलाकमान के द्वारा उनसे जवाब तलबी भी की जाएगी कि 2 दिन पहले जो करीब 2 दर्जन एमएलए उनके आवास पर पहुंचे, तो क्या वो स्वतः पहुंचे थे या फिर उन्हें इकट्ठा करने के पीछे कोई राजनीतिक कारण था। वहीं इस प्रकार की खबरें भी हैं सियासी गलियारों में कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बजाय इस बार राजस्थान में कोई नया चेहरा बीजेपी लॉन्च कर सकती है। ऐसे में वो चेहरा, अगर कोई नया चेहरा आता है तो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की भूमिका क्या होगी और साफ तौर पर उनके धड़े को कैसे एडजस्ट किया जाए और किसी कंट्रोवर्सी और नाराजगी के बिना फैसला हो जाए, ये आलाकमान चाहता है। इसलिए ये मुलाकात काफी महत्वपूर्ण है और इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वसुंधरा राजे को लंबा अनुभव है राजस्थान की सियासत का। ऐसे में पार्टी कोई भी डिसीजन करने से पहले उनसे एक बार बातचीत करना चाहेगी, उनका पक्ष जानना चाहेंगी, क्योंकि अगर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी मुख्यमंत्री बनती हैं तो और किस तरीके से लोगों को एडजस्ट किया जाए, किन किन लोगों को मौका दिया जाए, ये भी बातचीत संभव है। क्योंकि इस प्रकार की खबरें हैं कि गुजरात मॉडल की तर्ज पर राजस्थान में भी असर देखने को मिल सकता है, जहां पर पूरा जो चेंजेस हो सकते हैं, मैसिव चेंजेस हो सकते हैं। जैसा कि हमने गुजरात में देखा कि जब भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री बनाया गया तो पूरा सत्ता और संगठन में बदलाव किया गया, काफी नयापन देखने को मिला और ऐसा ही तस्वीर राजस्थान में देखने को मिल सकती है। तो वहीं एक कयास ये भी है कि उत्तर प्रदेश की तर्ज पर मॉडल राजस्थान में लागू किया जाए, जहां मुख्यमंत्री के साथ 2 उप मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं। तो अगर ऐसा होता है तो मुख्यमंत्री के साथ कौन से 2 उप मुख्यमंत्री एडजस्ट किए जाएं, इन पर भी लगातार मंथन केंद्रीय नेता कर रहे हैं। और स्वाभाविक है कि अगर वसुंधरा राजे आएंगी तो इन तमाम चीजों पर वसुंधरा राजे से भी चर्चा संभवतः हो सकती है। बिल्कुल लखवीर, पार्टी सभी को मनाकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है और यही वजह है कि पार्टी नहीं चाहती कि कोई भी नाराज हो। जैसा कि आप बता रहे हैं कि 2 डिप्टी सीएम के नामों का भी ऐलान हो सकता है और जैसा कि लोकसभा चुनाव भी बेहद नजदीक है लखवीर,
तो कम से कम वसुंधरा राजे नाराज ना हो, ये तो कोशिश की जाएगी। जी, न केवल वसुंधरा राजे बल्कि कोई भी वरिष्ठ नेता नाराज ना हो लोकसभा चुनाव से पहले, ये पार्टी का प्रमुख उद्देश्य है और इसी लिहाज से तमाम तरीके के फैसले किए भी जाएंगे। और वसुंधरा राजे को बुलाया भी शायद आज इसलिए गया है कि उनसे उनका पक्ष तो जाना जाए, उसके साथ ही जो पार्टी को डिसीजन करना है तो उसके लिए वसुंधरा राजे को कॉन्फिडेंस में लिया जाए, उनको अपने पक्ष में लिया जाए और वो पार्टी के साथ खड़ी नजर आए, किसी प्रकार की कंट्रोवर्सी न हो जब विधायक दल की बैठक हो। इसीलिए अभी तक इंतजार किया गया, लगातार मंथन किया गया कि पर्यवेक्षक की ने भेजा जाए और मुख्यमंत्री के चेहरे पर भी लगातार मंथन फिलहाल भी जारी है। हालांकि महत्वपूर्ण बात यह कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जब मुलाकात करके निकलेंगी तो क्या तमाम उन मुद्दों पर सहमति बन जाएगी जो कि आलाकमान उम्मीद कर रहा है वसुंधरा राजे से मुलाकात के दौरान, ये देखने वाली बात होगी। और सवाल अब सिर्फ ये नहीं है लखवीर की मुख्यमंत्री होगा कौन, सवाल ये भी है कि मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होगा कब। एक बात तो साफ हो गई है कि पहले पर्यवेक्षकों की नियुक्ति होगी, फिर विधायकी दल की बैठक होगी, उसके बाद ही नाम का ऐलान किया जाएगा, यानी कि अभी वक्त लगने वाला है। जी देखिए, कल केंद्रीय पर्यवेक्षकों के नाम का ऐलान हो जाएगा और उसके बाद वे जयपुर पहुंचेंगे, इस प्रकार की खबरें हैं। और ज्यादा समय बचा नहीं क्योंकि विधायक दल की बैठक को रविवार से पहले आहूत करना ही होगा और उसके बाद चूंकि नाम सामने आ जाएगा कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, मंत्रिपरिषद की शक्ल क्या होगी, शपथ ग्रहण भी होना है, इसलिए रविवार से पहले विधायक दल की बैठक हो जाएगी, इस प्रकार की खबरें हैं जो कि विश्वस्त सूत्रों के हवाले से मिल रही हैं। और इसलिए कल ही केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किए जाएंगे और वे जयपुर पहुंचेंगे, विधायक दल की बैठक को संचालित करवाएंगे और उसके विधायक दल की बैठक में ही जो पार्लियामेंट्री बोर्ड का 2 लाइन का प्रस्ताव होगा उसे पारित करवाया जाएगा और उसके बाद मुख्यमंत्री राजस्थान में कौन हो उसके नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। हालांकि विधायक दल की बैठक के दौरान किसी प्रकार की कंट्रोवर्सी ना हो, किसी प्रकार के मतभेद सामने ना आए, इसलिए किसी सीनियर ऑब्जर्वर को राजस्थान भेजा जाएगा। इसमें केंद्रीय मंत्री स्तर के व्यक्ति तो होंगे, इसके साथ ही संगठन का कोई वरिष्ठ नेता भी राजस्थान जा सकता है जो कि विधायक दल की बैठक को संचालित कराए, विधायकों का रेस्पॉन्स और विधायकों का कलेक्टिव रुझान एकत्रित करे और किसी प्रकार का कोई भी मनमुटाव देखने को नहीं मिले, ये सुनिश्चित करे। और इस फहरिस्त में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, पीयूष गोयल, जितेंद्र सिंह सरीखे नाम हैं जो कि राजस्थान पर्यवेक्षक बनाकर भेजे जा सकते हैं। बिल्कुल, कोशिश यही होगी कि सबको मनाकर साथ लेकर चले और कहा भी ये जा रहा है कि जो सबकी मंशा होगी, जिसको सर्वसम्मति से मुख्यमंत्री बनाने की बात कही जाएगी, फिर चाहे वो विधायक दल की बैठक ही क्यों ना हो, उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाएंगे। लेकिन लखवीर, रेस में कुछ नाम फिलहाल आगे चल रहे, एक बार नामों का जिक्र करते हुए जरा बताइएगा कि क्या लग रहा है आपको। देखिए, कयास काफी हैं प्रियंका राजस्थान में मुख्यमंत्री पद के लिए और स्वाभाविक तौर पर नाम भी काफी तैर रहे हैं। करीब आधा दर्जन से ज्यादा नाम है जो मुख्य तौर पर अव्वल माने जा रहे हैं, फ्रंट रनर माने जा रहे हैं और उन्हीं में से कोई एक मुख्यमंत्री होगा, इस प्रकार की खबरें हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चौंकाते हैं, हमेशा फैसला लेते हैं तब। किसी को उम्मीद नहीं थी कि भूपेंद्र पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री हो जाएंगे, किसी को उम्मीद नहीं थी कि उत्तराखंड में तीरथ सिंह रावत, त्रिवेंद्र सिंह रावत और फिर पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री होंगे, किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री होंगे। ऐसे में ये कहना कहीं गलत नहीं होगा, कहीं अतिशयोक्ति नहीं होगा कि जो नाम फिलहाल तैर रहे हैं सियासी गलियारों में, उनसे अलग ऐसा भी कोई नाम सामने आ सकता है जिसकी चर्चा फिलहाल नहीं है। और जहां तक चर्चा की नाम बात है, जिन नामों पर अभी तक विचार किया जा रहा है, जिन नामों की चर्चा सियासी गलियारों में हो रही है, तो उनमें मुख्य तौर पर महंत बालकनाथ योगी का नाम है, दिया कुमारी का नाम है, गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम है, अश्विनी वैष्णव का नाम है, अर्जुन राम मेघवाल का नाम है, ओम माथुर का नाम है, ओम बिड़ला का नाम है। ये तमाम नाम है जो कि सियासी गलियारों में फिलहाल माने जा रहे हैं कि ये अव्वल हो सकते हैं और इन्हीं में से किसी एक को मुख्यमंत्री राजस्थान में चुना जा सकता है। लेकिन क्या इन्हीं में से कोई एक मुख्यमंत्री चुना जाएगा या फिर कोई ऐसा चेहरा सामने आएगा जो कि चौंकाने वाला होगा? हालांकि मुख्यमंत्री कोई भी बने, लेकिन पार्टी यही चाहेगी कि किसी प्रकार का मनमुटाव विधायक दल में और कार्यकर्ताओं में नहीं देखने को मिले। व्यक्ति ऐसा हो
जो कि सरकार तो बेहतरीन तरीके से चलाई, लेकिन संगठन भी उस चेहरे के नेतृत्व में सुदृढ़ हो, क्योंकि पार्टी के सामने फोकस 2024 का लोकसभा चुनाव नहीं है, बल्कि पार्टी चाहती है कि अगले 1.5 दशक तक राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलता रहे। इसलिए डिसीजन लिया जाएगा और तमाम तरीके के समीकरणों को साधने के मद्देनजर ही फैसला होगा, और ऐसा ही मुख्यमंत्री नजर आ सकता है। बिल्कुल, फोकस सिर्फ लोकसभा चुनाव पर नहीं है, बल्कि बीजेपी का मकसद ये भी है कि रिवाज इस बार बीजेपी बदल डाले जब अगली बार विधानसभा के चुनाव राजस्थान में हो। न सिर्फ वसुंधरा राजे लखवीर जो कुछ ही समय में पहुंच रहे हैं जेपी नड्डा से मुलाकात के लिए, बल्कि बाबा बालकनाथ भी दिल्ली में ही डेरा डाले हुए हैं। इन दोनों के बॉडी लैंग्वेज क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, महंत बालकनाथ योगी दिल्ली में हैं। आज उन्होंने संसद सदस्यता से इस्तीफा भी दिया है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात भी हुई है। हालांकि अमित शाह से मुलाकात के बाद जब वो बाहर निकले तो ऑफ कैमरा हमसे मुलाकात जब उन्होंने की तो साफ तौर पर कहा कि अभी मेरा इस प्रकार का कोई नाम नहीं है, कुछ तय नहीं हो गया है, आप इस प्रकार की खबरें ना चलाएं, कुछ बनता होगा तो बिगड़ जाएगा, ऐसा उन्हें नजर आया। बॉडी लैंग्वेज इस प्रकार की थी कि नाम जब चल गया है, सार्वजनिक तो हो गया है, तो हो सकता है कि उन पर दांव नहीं खेला जाए। तो काफी सोच समझकर अब वो आगे बढ़ रहे हैं। और खास तो जब भी देखिए प्रियंका, किसी व्यक्ति का नाम अगर किसी पद के लिए तय माना जाता है तो उसके मन में उत्साह भी होता है और साफ तौर पर शंका भी होती है कि अगर किसी भी कारण से मेरा नाम कट जाता है तो फिर क्या होगा, क्योंकि बात खराब होती है, छवि बिगड़ती है और कहीं ना कहीं समर्थकों में मायूसी पैदा हो जाती है। तो उस सिचुएशन से कैसे निपटा जाए, ऐसा ही हाल इस वक्त महंत बालकनाथ योगी का होगा और अन्य नामों का भी होगा जो कि काफी मजबूती से चल रहे हैं कि ये आगे आने वाले मुख्यमंत्री हो सकते हैं। जहां तक बात पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की है तो उनकी बॉडी लैंग्वेज देखने वाली होगी जब वो जेपी नड्डा के आवास में घुसेंगी और जेपी नड्डा से मुलाकात कर बाहर निकलेगी तो उनकी बॉडी लैंग्वेज और एक्सप्रेशन पर नजर रहेंगी कि उनके कैसे एक्सप्रेशन होते हैं, क्योंकि साफ तौर पर जाहिर होता है कल जब वो दिल्ली पहुंची थी तो देर रात का समय था, मुस्कुराती हुई नजर आई थी, लेकिन जब बातचीत करने का प्रयास मीडिया ने किया तो कुछ बोली नहीं। साफ तौर पर यही कही कि ये मेरी पुत्रवधू काफी लंबे समय से बीमार चल रही है तो उन्हें देखने के लिए, उनका हालचाल जानने के लिए मैं यहाँ आई हूँ, और साफ तौर पर इस दौरे को निजी दौरा बताते हुए आगे बढ़ गई। लेकिन अब कुछ मिनटों के बाद जब वो माफ कीजिएगा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करने पहुंचेंगी, उनसे मुलाकात कर बाहर निकलेंगी तो देखने वाली बात होगी कि आखिरकार वो केंद्रीय गृह मंत्री से भी आज रात को मुलाकात करती हैं क्या, क्योंकि इस प्रकार की खबरें भी हैं कि गृह मंत्री अमित शाह से भी उनकी मुलाकात हो सकती है। तो कयास काफी हैं, चर्चाएं काफी हैं, लेकिन अब तय तभी होगा जब केंद्रीय पर्यवेक्षक जयपुर जाएंगे, विधायक दल की बैठक आहूत की जाएगी, विधायक दल की बैठक में 2 लाइन का प्रस्ताव पारित करवाया जाएगा जो कि बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड के द्वारा उन पर्यवेक्षकों को सौंपा जाएगा और तब जिस नाम पर मुहर लगेगी उसके बाद ही तय का तौर पर कहा जा सकेगा कि आखिरकार राजस्थान में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। बिल्कुल लखवीर, जब वसुंधरा राजे जेपी नड्डा से मुलाकात करके बाहर निकलेंगी तो उनके बॉडी लैंग्वेज को आप समझने की कोशिश भी करिएगा, लेकिन जो डिनर पार्टी उन्होंने की थी, डिनर डिप्लोमेसी की हम बात कर रहे हैं, चूंकि उसे लेकर खूब चर्चाएं हुई, उस पर भी चर्चा की जा सकती है आज क्या? जी निश्चित रूप से बीजेपी के जो सीनियर लीडर्स हैं, खास करके जो केंद्रीय आलाकमान के सदस्य, उन तमाम लोगों की नजरें उस दिन थी और ऑफ कैमरा कई वरिष्ठ नेताओं ने हमसे बातचीत भी की और ये जानकारी जुटाने का प्रयास भी किया कि आखिरकार उस दिन वहां घटा क्या। क्या पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने तमाम नेताओं को फोन करके बुलाया था, तमाम विधायकों को क्या पूर्व मुख्यमंत्री ने इकट्ठा किया था, ये स्वेच्छा से तमाम विधायक पहुंचे थे। तो इन तमाम कारणों के जांच तो पार्टी आलाकमान करना चाह ही रहा है और पार्टी आलाकमान जानना चाहता है कि आखिरकार उस दिन क्या हुआ था, क्यों हुआ था। ये तो स्वाभाविक है कि अगर पूर्व मुख्यमंत्री आती है तो उनसे पूछा भी जाए। इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण बात और यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की बाड़ेबंदी करवाई गई, इस प्रकार की बातें हैं, क्योंकि हेमराज मीणा जो कि ललित मीणा जो विधायक बने हैं नए उनके पिता हैं, उन्होंने आज साफ तौर पर कहा कि 5 विधायकों की बाड़ेबंदी की गई जिसमें ललित मीणा भी थे और दुष्यंत सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बेटे हैं उन पर आरोप लग रहे हैं। हालांकि बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं ने ऑफ कैमरा साफ तौर पर कहा है कि किसी प्रकार की बाड़ेबंदी नहीं हुई, छवि बिगाड़ने के लिए इस प्रकार की बातें की जा रही हैं। तो
स्वाभाविक है कि वसुंधरा राजे से न केवल डिनर डिप्लोमेसी पर बल्कि बाड़ेबंदी वाली जो घटना घटित हुई है, हालांकि वो हुआ है या नहीं हुआ ये कौन जानता है, लेकिन वसुंधरा राजे से जवाब तलबी उन बातों पर भी हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि हेमराज मीणा ने तो खुलकर बता दिया है कि विधायकों को रोका भी गया था, बाड़ेबंदी भी की गई थी और बकायदा होटल का नाम भी बता दिया लखवीर, जहां पर उन्हें रोका गया था। खैर, अभी इसे लेकर क्या चर्चाएं की जाती हैं, वसुंधरा राजे से क्या सवाल जवाब किया जाता है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी वहां पर हलचल क्या देख पा रहे हैं लखवीर? कोई और भी बड़ा नेता पहुंच रहा है क्या दिल्ली? क्योंकि लगातार जब से बीजेपी को जीत मिली है, तस्वीरें यही सामने आ रही है कि लगातार नेता दिल्ली के दौरे पर ही हैं। निश्चित रूप से जो नेता मुख्यमंत्री की फहरिस्त में वो तो दिल्ली में डटे हुए हैं, बल्कि जो विधायक बनकर आए हैं भारतीय जनता पार्टी के वो भी दिल्ली में है। और न केवल भारतीय जनता पार्टी के विधायक बल्कि भाजपा से बागी होकर चुनाव लड़े निर्दलीय विधायकों का भी दिल्ली में डेरा है और तमाम बड़े नेताओं से मुलाकात भी कर रहे हैं। चाहे हमने देखा कि चंद्रभान सिंह आक्या ने, जो कि निर्दलीय चित्तौड़गढ़ से चुनाव जीत कर आए हैं, उन्होंने मुलाकात की भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से, और कल उनकी मुलाकात हुई थी बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष से। तो न सिर्फ निर्दलीय विधायक बल्कि बीजेपी के विधायक और मुख्यमंत्री की फहरिस्त में शामिल तमाम नेता दिल्ली में डटे हुए हैं और अपने अपने प्रयास कर रहे हैं। नवलगढ़ से हाल ही में चुनाव जीतकर आए विक्रम सिंह जाखल, जो कि दिग्गज नेता राजकुमार शर्मा को चुनाव हराकर आए, उनकी आज एक महत्वपूर्ण मुलाकात हुई है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से। चूंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उनके लिए प्रचार प्रसार करने भी नवलगढ़ गए थे और इसी का कारण रहा कि बड़ी जीत विक्रम सिंह जाखल ने जीती है और उसके बाद आज उनकी महत्वपूर्ण मुलाकात हुई। हालांकि ये तमाम जो विधायक हैं जो नए जीत कर आए हैं या राजस्थान के विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो भी अपने अपने प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग चाहते हैं कि उनमें से कोई मंत्री बन जाए, कुछ चाहते हैं मुख्यमंत्री बने, कुछ लोग चाहते हैं कि उनकी कम से कम प्रेजेंस ही हो जाए किसी तरीके से, इसलिए वो तमाम राष्ट्रीय नेताओं से मुलाकात करें। तो ये तो कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय राजधानी में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेताओं का हलचल है, लगातार उनके मूवमेंट हो रहे हैं और जयपुर से लेकर दिल्ली तक मुख्यमंत्री और सरकार का गठन होने से पहले हलचल तेज है और सभी लोग इस बात को लेकर उत्साहित हैं, इस बात को लेकर इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार कमान सौंपी किसे जाती है और मंत्री परिषद की शक्ल क्या होगी, ये भी तमाम लोग जानना चाह रहे हैं और तमाम लोग इंतजार भी कर रहे हैं। बिल्कुल लखवीर, ना सिर्फ हलचल तेज है और बीजेपी के सामने बड़ा चैलेंज ये है कि किसे मुख्यमंत्री बनाया जाए जिससे सर्वसम्मति से सभी उसके साथ रहें और कोई विरोध ना हो। साथ ही साथ बड़ा चैलेंज ये भी है कि वो कौन सा मुख्यमंत्री होगा जो सभी जिम्मेदारियों को निभा सके, क्योंकि इससे पहले सरकार पर कई सवाल उठाए गए, सुरक्षा व्यवस्था से लेकर कई सारे मुद्दे। उन मुद्दों को पूरा भी तो करना है बीजेपी को, जिन वादों को लेकर बीजेपी सरकार में आई है और मैनिफेस्टो में कई बड़े ऐलान भी किए गए बीजेपी की ओर से। जी निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ऐसे व्यक्ति का ही चुनाव करना चाह रही है जो कि न केवल सशक्त तौर पर सरकार चला सके बल्कि बीजेपी का संगठन भी उनके नेतृत्व में सुदृढ़ हो, मजबूत हो और विस्तार करता जाए। इसलिए पार्टी चाहती है कि जो विफलताएं पिछले 4.5 साल में अशोक गहलोत सरकार की गिनाई, चाहे वो पेपर लीक की हो, चाहे वो बेरोजगारी की हो, चाहे वो युवाओं, किसानों, महिलाओं के साथ कुठाराघात की हो, चाहे वो महिला अत्याचार की हो, चाहे महिला अपराध की हो, चाहे बिगड़ती कानून व्यवस्था की हो, चाहे किसानों की बदहाली की हो, इन तमाम मुद्दों पर सशक्त तौर पर सरकार काम करे और इन तमाम वर्गों को साधने का प्रयास किया जाए। अगले 6 महीने के भीतर ही ये बीजेपी की सरकार का फोकस होना चाहिए, ऐसा केंद्रीय आलाकमान चाहता है और इन्हीं तमाम साक्ष्यों को साधने के आधार पर पार्टी मुख्यमंत्री का चुनाव भी करेगी, क्योंकि पार्टी चाहती है कि एक सशक्त प्रशासक हो जो भी अगला मुख्यमंत्री बने, एक सशक्त कार्यकर्ता हो, तमाम कार्यकर्ताओं की, तमाम आम जनता की भावनाओं को समझने वाला हो, उनसे कनेक्ट करने वाला हो, सहज हो, सरल हो, एक प्रशासनिक अमले में उनकी धमक साफ तौर पर देखी जाए, ऐसे चेहरे पर प्रयोग पार्टी करना चाहती है। लेकिन इस फहरिस्त में कौन सटीक बैठेगा, किस पर विश्वास पार्टी जताएगी, ये फिलहाल भविष्य के गर्भ में। लेकिन पार्टी चाहती है कि जिन मुद्दों पर चुनाव जीता है, जिन मुद्दों पर खिलाफत की है सूबे की अशोक गहलोत सरकार की, उन मुद्दों को आने वाले समय में पूरा किया जाए, जनता का विश्वास जीता जाए और
ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को अपने पक्ष में बनाया जाए, क्योंकि पार्टी सिर्फ 2023 में चुनाव जीतकर आई है तो सरकार चलाना ही नहीं चाहती, बल्कि 2024 का लोकसभा चुनाव भी साधना चाहती है और अगले 1.5 दशक तक अनवरत भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती रहे। और पिछले 3 दशकों से जो रिवाज लगातार चली आ रही है राजस्थान में कि हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन होता है और दूसरी पार्टी की सरकार आ जाती है, तो इस परिपाटी को पार्टी तोड़ना चाहती है। इसलिए ऐसे चेहरे का प्रयोग पार्टी करना चाहती है कि ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री बने जो कि जिसके नेतृत्व में न केवल लोकसभा चुनाव जब लड़े पार्टी तो 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी के सामने आए, जैसा कि 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में हुआ, बल्कि अगले 1.5 दशक तक पार्टी सत्ता में काबिज रहे और भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो और विस्तार हो। जिन तबकों के बीच में, जिन वर्गों के बीच में पार्टी का विस्तार नहीं हो पाया या फिर जहां पर विश्वास हासिल नहीं होता है, जहां पर लोग समर्थन नहीं देते हैं भारतीय जनता पार्टी को, उन लोगों को भी अपने साथ जोड़ा जाए। इस तमाम तरीके से जो व्यक्ति आगे बढ़ सकता है उस पर ही चुनाव पार्टी करना चाहती है, उसी पर दाव खेलना चाहती है। और साफ तौर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के रिकमेंडेशन को भी आधार कहीं ना कहीं रखा जाएगा मुख्यमंत्री के चुनाव में, क्योंकि पार्टी चाहेगी कि जो भी संगठन है, जो भी विचार परिवार है, उनको भी दरकिनार नहीं किया जाए और उनका भी रिकमेंडेशन जो है वो कहीं ना कहीं जब मुख्यमंत्री का चुनाव हो तो उसमें नजर आए। बिल्कुल प्रियंका। बिल्कुल लखवीर, क्योंकि कमल खिला जरूर है लेकिन विपक्ष जो है वो भी स्ट्रांग पोजीशन में है और ऐसे में विपक्ष कोई मुद्दा बड़ा ना बनाए, क्योंकि ये बड़ा चैलेंज है बीजेपी के लिए कि इस बार उसे रिवाज बदलना है। जैसा कि दावा इससे पहले बीजेपी की ओर से किया गया है कि अब कई दशकों तक कांग्रेस की सत्ता में वापसी नहीं हो सकेगी और यही वजह है कि लगातार विचार विमर्श किया जा रहा है। वो परफेक्ट सीएम देने की कोशिश राजस्थान को, जो बखूबी सत्ता में रहकर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को भी दोबारा से सुनिश्चित कर सके। जैसा कि दावा इस बार बीजेपी की ओर से किया जा रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पूरी तरीके से खराब हो चुकी है। आप नजर बनाए रखिएगा लखवीर, क्योंकि कुछ ही समय में जैसा कि बताया जा रहा है कि वसुंधरा राजे पहुंच भी रही हैं। वहां जब पहुंचेंगी बातचीत करेंगी जेपी नड्डा से, तो वहां पर भी नजर बना रखिएगा और जब निकलेंगी तो बॉडी लैंग्वेज को लेकर जरूर एक बार फिर से चर्चा करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका लखवीर तमाम जानकारियों के लिए। तो राजस्थान की सीएम कौन होगा, इस सवाल का जवाब 4 दिन गुजर जाने के बाद भी नहीं मिला है। बैठकों का दौर जारी है, कुछ नाम चर्चाओं में भी है, जबकि ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं कि किसी नए चेहरे को भी मौका दिया जा सकता है। हालांकि इन सब के बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का कहना है कि पर्यवेक्षकों की नियुक्ति के बाद सीएम के चेहरे का ऐलान होगा। बीजेपी में जारी है मुलाकात का दौर, कयासों का दौर। जब से प्रदेश में कमल खिला है बस यही हो रहा है। कुछ नाम है जो सीएम की रेस में है लेकिन फाइनल होंगे साफ नहीं है। नेताओं की दिल्ली दौड़ भी जारी है, बातें होती हैं लेकिन नतीजे तक पहुंच नहीं पा रही। कार्यकर्ताओं से लेकर जनता तक सभी एक ही सवाल जानना चाहते हैं कि कौन बनेगा राजस्थान का सीएम, जिसके नाम पर लगेगी मुहर। हालांकि इन सब सवालों के बीच प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने इस जवाब की उत्सुकता को थोड़ा कम किया। सीपी जोशी के मुताबिक पर्यवेक्षक नियुक्ति के बाद होगी विधायक दल की बैठक। विधायक दल की बैठक में होगा फैसला, पार्लियामेंट्री बोर्ड का फैसला होगा आखिरी। कोई बाड़ेबंदी नहीं है, सब लोग को अपने क्षेत्र में देव दर्शन कर रहे हैं, सभी लोग अपने क्षेत्र में जनता को धन्यवाद दे रहे हैं और जैसे ही विधायक दल की बैठक होगी सब लोग जयपुर आएंगे। हालांकि संभावित चेहरों में अर्जुन राम मेघवाल, गजेंद्र सिंह शेखावत, वसुंधरा राजे, ओम बिरला, बाबा बालकनाथ का नाम शामिल है। लेकिन इन सब के बीच चर्चा ऐसी भी है कि आला कमान किसी नए चेहरे को मौका देकर सबको चौंका सकता है। हालांकि वो कौन हो सकता है ये भी साफ नहीं है। हालांकि दिल्ली में मुलाकातों का दौर जारी है। दिया कुमारी से लेकर बाबा बालकनाथ, जेपी नड्डा और अमित शाह एक दूसरे से मिल चुके हैं। मुलाकातों के दौर के बीच सीपी जोशी के बयान से इतना तो साफ हो चुका है कि विधायक दल की बैठक से पहले कुछ भी नहीं होने वाला। अब सवाल ये है कि आखिर विधायक दल की बैठक से पहले क्या कुछ होगा। बीजेपी के नए प्लान के तहत 2 पर्यवेक्षकों को जयपुर भेजा जाएगा, जिसके लिए जल्द ही पर्यवेक्षकों की नियुक्ति होगी।
पर्यवेक्षक विधायक दल की मीटिंग में शामिल होंगे। सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुना जाएगा। इसके साथ ही सीएम के नाम को फाइनल कर दिया जाएगा। पिछले कई दिन से बीजेपी में सीएम फेस को लेकर कवायद चल रही है। राजस्थान से लेकर दिल्ली तक हलचल तेज है, लेकिन ये हलचल कब थमेगी और कब सीएम का चेहरा सबके सामने होगा, इसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।